कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हसाली नामक गांव में श्रीधर नामक एक गरीब और धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी साधारण सी कुटिया में रहते हुए जीवनयापन करते थे और मां वैष्णवी के परम भक्त थे। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में बीतता था। हालांकि वे निसंतान थे और इस कारण उनके मन में गहरी उदासी बनी रहती थी। उनके मन में ये पीड़ा रहती थी कि संतान सुख से वंचित होने के कारण उनका वंश आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसी कारण वे दिन रात भगवान और मां वैष्णवी से प्रार्थना करते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि के पवित्र अवसर पर देवी के पूजन और कन्या भोज का आयोजन करने का निश्चय किया। उन्होंने आसपास के गांवों की सभी कुंवारी कन्याओं को बुलाने का प्रबंध किया। जब कन्याएं आईं तो उनके बीच एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं मां वैष्णो देवी थी, जिन्होंने मानवीय रूप धारण किया था। कन्याएं भोजन करने के बाद चली गई, लेकिन वो दिव्य कन्या वहीं रुकी रही। श्रीधर को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। तभी वो दिव्य कन्या बोली, तुम कल एक बड़े भंडारे का आयोजन करो और जितने लोग चाहो सबको निमंत्रण दो। किसी भी चीज की चिंता मत करो। श्रीधर पहले तो संकोच में पड़ गए। उनके पास इतने बड़े आयोजन के लिए न तो पर्याप्त साधन थे और न ही जगह। लेकिन उस कन्या के स्वर में जो दिव्यता और विश्वास था, उसने श्रीधर की सारी शंकाओं को समाप्त कर दिया। उन्होंने अपनी चिंता मां पर छोड़ दी और आसपास के सभी गांवों में जाकर भंडारे का संदेश दिया। श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके प्रमुख शिष्य बाबा भैरवनाथ सहित उनके अन्य शिष्यों को भी भंडारे में आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन श्रीधर के घर पर भंडारे की तैयारियां शुरू हुई। उनके छोटे से घर में सैकड़ों गांववासी, संत और महात्मा इकट्ठा हो गए। सबके मन में एक ही सवाल था कि इतने छोटे से घर में इतने सारे लोगों के लिए भोजन कैसे बन सकता है। तभी वो दिव्य कन्या एक विचित्र पात्र लेकर प्रकट हुई। उस पात्र में भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। कन्या ने अपनी करुणामयी मुस्कान के साथ सभी को खीर पूरी परोसना शुरू किया। लोगों ने ऐसा दिव्य दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। सभी चकित थे और मां वैष्णवी की इस लीला को देख रहे थे। जब वो कन्या बाबा भैरवनाथ के पास भोजन परोसने पहुंची तो भैरवनाथ ने खीर पूरी को अस्वीकार कर दिया और मांस और मदिरा की मांग की। कन्या ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के घर का भोजन है, जहां मांस और मदिरा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ा रहा। उसका उद्देश्य भोजन नहीं था, बल्कि वो उस दिव्य कन्या को अपने अहंकार वश में करना चाहता था। जब भैरवनाथ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कन्या को पकड़ने की कोशिश की तो मां वैष्णो देवी ने तुरंत उसका कपट समझ लिया। उन्होंने वायु का रूप धारण किया और त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इस बीच मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान उनके साथ हो गए। मां भागते हुए त्रिकूट पर्वत पर पहुंची, लेकिन इस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी। उन्होंने मां से पानी के लिए प्रार्थना की। मां वैष्णो देवी ने अपने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा प्रकट की। इस जलधारा को आज बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इसका जल इतना पवित्र है कि इसे पीने और इसमें स्नान करने से उनकी थकावट और कष्ट दूर हो जाते हैं। मां वैष्णो देवी ने फिर एक गुफा में शरण ली। इस गुफा में उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। इधर भैरवनाथ उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया। जब भैरवनाथ गुफा के पास पहुंचा तो एक साधु ने उसे चेताया। साधु ने कहा, तू जिसे साधारण कन्या समझ रहा है, वह स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा हैं। उनके पीछे जाना तेरे लिए विनाशकारी होगा। लौट जा, नहीं तो तुझे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और गुफा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। तब मां वैष्णो देवी ने गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकलने का मार्ग बनाया। ये गुफा आज अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। गुफा के पास एक स्थान है जिसे चरण पादुका कहा जाता है। यह वो स्थान है जहां मां ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलने के बाद मां ने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ को चेताया। उन्होंने उसे समझाया कि वो अपने पापपूर्ण कर्मों से लौट जाए, लेकिन भैरवनाथ ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। मां फिर गुफा के भीतर चली गई। गुफा के बाहर उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी खड़े रहे और भैरवनाथ से युद्ध किया। जब भैरवनाथ ने अपनी शक्तियों से हार मानने से इनकार कर दिया तो मां वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण कर लिया। उन्होंने त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर गुफा से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। ये स्थान आज भैरवनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वध के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने माँ से क्षमा मांगी और कहा कि वो अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहता है। माँ वैष्णो देवी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे मोक्ष का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। इसी परंपरा के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। मां वैष्णो देवी ने अंत में 3 पिंडियों सहित एक चट्टान का रूप धारण कर लिया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। ये 3 पिंडियां मां महाकाली, मां महासरस्वती और मां महालक्ष्मी के रूप में पूजित हैं। इनके सम्मिलित स्वरूप को ही मां वैष्णो देवी का पूर्ण रूप माना जाता है। श्रीधर, जो मां की खोज में त्रिकूट पर्वत पहुंचे थे, उन्होंने अपने सपने में देखे मार्ग का अनुसरण किया और गुफा के अंदर पिंडियों की पूजा आरंभ की। उनकी पूजा से मां प्रसन्न हुई और उन्होंने श्रीधर को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। आज भी माता वैष्णो देवी का ये पवित्र धाम लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु मानते हैं कि सच्चे मन से मां को पुकारने पर वे हर इच्छा पूरी करती हैं और जीवन के कष्टों को हर लेती हैं। 12 महीने यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। मां वैष्णो देवी की कृपा से भक्तों को उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको माता वैष्णो देवी की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करिए और अपने परिवार एवं मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी माता और भैरव बाबा की इस कहानी का पता चले। आगे और भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।